जिस तरीके से तुम लिखते हो शायरी वगैरह, पोइट्री वगैरह, तो उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है या स्किल? मतलब एक्सपीरियंस जैसे खुद का लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, तुमने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है या फिर स्किल? जैसे कि स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमारे उसमें स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर है और एक स्टोरी है। मेरे पास स्टोरी है बट मेरे को स्ट्रक्चर का नहीं आता, तो ठीक है मैं स्ट्रक्चर सीख लूँगा। बट जिसके पास स्ट्रक्चर उसका स्टोरी नहीं, वो किसी काम की नहीं हो गई। तो वो तुम्हारे उसमें भी अप्लाई होता है? एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या लगता है स्किल्स क्या हैं? सीखी जा सकती हैं। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, औरों से मिल के हो गया, जान के हो गया। क्या बिना एक्सपीरियंस के स्किल सीखी जा सकती है? नहीं, टाइम लगेगा। आपने कुछ सीखने का डिसाइड किया कि भाई मुझे ये सीखना है, आप सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं उन चीज़ों को, तभी सीख रहे हैं। अब आप सोचिए आपको कोई यूट्यूबर बनना है, हाँ। क्या सोचने से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं। सारी चीज़ें सीख ली, हाँ। ठीक है, आपने यूट्यूब का एल्गोरिथम क्रैक कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे होगा। क्या वो बिना एक्सपीरियंस किए आप कर सकते हो? आप जाओगे, लैपटॉप पे बैठोगे, सारी चीज़ें करोगे, सीखोगे, जितना आप करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। तो वहाँ से जो आपकी जो स्किल्स आप सीख रहे थे ना, वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर निकलेंगी वहाँ से कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही थी, अब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो ये चीज़ ऐसी है। तो विदाउट एक्सपीरियंस तो भाई ना कोई स्किल्स है ना कुछ आगे है। आप एक मतलब क्या है ना कि मैं कहीं घूमने गया हुआ था, तो पैसे वैसे कमाने लग गया था, जॉब लग गई थी, तो भैया से मैंने बात की। और भैया क्या है, मेरे बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने वाले हैं कि भाई जो है लाइफ में वो एक्सपीरियंस ही है। तो उन्होंने मुझसे बोला देख तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, कैसा भी कर, जहाँ मर्जी वहाँ रहे, घूम फिर, जो करना कर, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस मिले वैसा गेन कर ले। एक्सपीरियंस ये है जो तेरे को आगे बढ़ाएगा किसी भी चीज़ को लेकर। एक्सपीरियंस मैटर करता है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना, आपको अनुभव होना चीज़ों का, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपसे यहाँ पर किसी भी टॉपिक पे लेकर बात कर लूँ, लेकिन क्या है कि अगर मेरे पास वो चीज़ मैंने खुद से नहीं जी है या मुझे नहीं है एक्सपीरियंस, तो मैं उतना ओपनली नहीं खुल पाऊँगा, नहीं हो पाएगी वो बातें। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है भाई, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। स्ट्रक्चर का क्या है, जैसे मान लो आपने कोई स्किल का स्ट्रक्चर, एक बार मेरे को समझाओ दोबारा, मैं सवाल ही भूल गया। स्ट्रक्चर जैसे पोइट्रीज में जैसे लास्ट की राइमिंग स्कीम सेम होती है। जैसे फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने लाइन बोली, उसका लास्ट में हॉ आ रहा है, तो सेकंड लाइन में या तो थर्ड लाइन में पक्का हॉ आता ही है। मतलब वो राइमिंग स्कीम टाइप की होती है। नहीं, इसमें भी कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। हाँ। स्ट्रक्चर जैसे नज्म होती है, हाँ। नज्म का अलग कोई उसका कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि हमारा रिदम बने। वो एक हम बोल रहे होते हैं, अपना कोई कंडीशन होती है, वो सारी वो चल रही होती है। शायरी क्या होती है, वो अलग चीज़ होती है। शायरी में आपको एक रिदम चाहिए होता है ताकि लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकें उसको। हाँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एक शेर है, एक शेर में 2 ही लाइनें होती हैं। हाँ। ठीक है, एक शेर में 2 लाइन होती हैं। अब 2 लाइन में आप क्या रिदम बना लोगे? जैसे यही मैंने अभी आपसे बोला कि ये कलम आज फिर दर्द खींच लाया मेरा, ना जाने कब इन कागज़ों को पर मैं खुशी लिखूंगा। तो इसमें क्या हुआ, वो हमें रिदम जो स्ट्रक्चर है, और अगर कोई शायर है वो लिख रहा है तो 2 लाइनर को कुछ इस तरह से लिखेगा कि उसे रिदम की कोई नहीं पड़ी। बस ये है कि बस मेरा जो मैं जो लिख रहा हूँ वो लोग कनेक्ट कर पाएँ उस चीज़ से। तो ज़रूरी नहीं है कि शायरी में आपको रिदम चाहिए, लेकिन जब आप कोई पोएट्री बड़ी लिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ इससे अगर मैं ये ऐसा लिखूंगा तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ रिदम जो है वो थोड़ा करता है मैटर। शब्द कितने मैटर करते हैं? मतलब शब्द इन द सेंस कि कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम शब्द में ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं या नॉर्मल शब्द? देखो शायरी में क्या है, अगर मैं एक सादा सी शायरी आपको सुना दूँ, ठीक है, जैसे कोई भी हो सकती है जिसमें सिर्फ हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं। एक हैं अजहर करके, एक हैं वो क्या करते हैं, वो खाली अपना वो हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी के वर्ड्स को, और फिर कुछ हैं जो उर्दू के वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा शब्द शायरी में कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो। तो ये नहीं है कि आप उर्दू शायरी ही लिखो वही चलेगी, वही सुनेंगे लोग, या फिर आप हिंदी शायरी लिखो वही चलेगी। बस ये आप शब्द यूज़ कर रहे हो और कितना अच्छे से कर पा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। शब्द तो आपके हिंदी के हो सकते हैं, कुछ शब्द तो अभी मैं एक शायर को सुन रहा था, उन्होंने अपने हिंदी में इंग्लिश के शब्द डाल रखे थे लास्ट में। हाँ। कि हम ही हैं जो वेट करते हैं, इस तरह से एक लाइन थी। तो वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको भाई मुझे यही शब्द लिखना है, आप बस शब्दों को लिखना सीख लो कि कौन सा शब्द मेरे को कितने अच्छे से यूज़ करना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा।